उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। उदीयमान सूर्य को दिया गया अर्घ्य, छठ पर्व का हुआ समापन, घाटों पर गूंजे पारंपरिक गीत। सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व छठ पूजा का आज सुबह सूर्योदय के बाद अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। व्रत रखने वाले लोगों ने अर्घ्य देने के बाद पारण कर अपना व्रत खोला। लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन सुबह भागलपुर व भागलपुर के आसपास के विभिन्न गंगा घाटों, तालाबों, जलाशय एवं अपने घरों में छठ करने वाले लाखों छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। इसके साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व का समापन हो गया। छठ पर्व को लेकर सड़कों से लेकर मोहल्लों की गलियों तक में छठ के कर्णप्रिय मधुर पारंपरिक गीत गूंजते रहे। मोहल्लों से लेकर गंगा तटों तक साफ सफाई देखी गई। वही खतरनाक घाटों की बैरिकेडिंग की गई थी। किसी भी घटना की आशंका को लेकर सभी घाटों पर पुलिस बल तैनात थे। गंगा नियंत्रण बल, बिहार पुलिस, SDRF की रेस्क्यू टीम, CIT की टीम के अलावे एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा की पूरी टीम व चिकित्सकों द्वारा शिविर लगाए गए थे। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी गंगा घाटों को नगर निगम व स्थानीय समितियों व समाज के युवाओं द्वारा साफ सफाई के साथ साथ रंगीन रोशनियों से सजाया गया था। भगवान भास्कर के उगते ही लोगों ने जय छठी मैया और सूर्य भगवान के नारे से गुंजायमान वातावरण देखते ही बन रहा था। भगवान भास्कर की आराधना के लिए खरना किया गया। खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो गया। पर्व के तीसरे दिन शाम का सूर्य डूबते ही सूर्य को अर्घ्य दिया गया। उसके बाद सुबह का उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही श्रद्धालुओं का छठ पर्व समाप्त हुआ। इसके बाद व्रती अन्न जल ग्रहण की। छठी मैया से संतान प्राप्ति के लिए मांगे हुए एक ही गांव के छट्टू नाम के कई युवक। भागलपुर कमिश्नरी के बल्लीकित्ता गांव में छठ पर्व पर इस बार एक अलग ही नजारा दिखा। छठ घाट पर 1-2 नहीं बल्कि 5 से ज्यादा वैसे युवक मिले जिसका नाम छट्टू था। पूछने पर बताया कि छठी मैया से मेरे माता पिता ने संतान प्राप्ति के रूप में मांगा था, इसलिए नाम छट्टू रखा गया है। बल्लीकित्ता गांव के ही समाज सेवी आशा देवी कहती हैं कि ये रिवाज तो सदियों पुरानी है। मौके पर छोटन ठाकुर जी मिले जो इस बार 4 बच्चों का मुंडन किए थे। आपको बता दें कि जिस बच्चे का जन्म छठी मैया की कृपा से हुआ उसका मुंडन छठ घाट पर अनिवार्य होता है। अंग सेवा समिति की ओर से गंगा महाआरती का हुआ भव्य आयोजन। भागलपुर में अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भागलपुर के बुढ़ानाथ मंदिर पार्क परिसर में अंग सेवा समिति की ओर से गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा, पूर्व मेयर डॉक्टर विनय यादव, सोनू घोष, लालू शर्मा, श्रवण बाजोरिया व अन्य श्रद्धालुओं ने मिलकर गंगा आरती किया। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि छठी मैया का पर्व हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व है और गंगा मैया को आरती लगाना यह सौभाग्य की बात है। गंगा आरती से मन और वातावरण में शुद्धता आती है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 घर हुए जलकर राख। भागलपुर नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया सोदन टोला में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घर में 2 बकरी भी जलकर राख हो गई है। घर की महिलाओं ने बताया कि आगजनी के बाद खाने के लिए एक अन्न का दाना भी उनके पास नहीं बचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से
4 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि सपरिवार मकई काटने के लिए अपने खेत गए हुए थे। शाम करीबन 4 बजे के लगभग बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी। आग लगने के बाद एक से दूसरे से तीसरे से चौथे घर तक आग फैलती गई, जिससे 2 सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। आग लगने से घर में रखे लगभग 6 लाख की क्षति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुग्रीव मंडल, अंगद मंडल, रंजीत मंडल, माखन मंडल के घर में आगजनी की घटना हुई है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें किया याद। पूरा देश 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। 2014 से लगातार इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती पर ही यह दिवस 2014 से लगातार मनाया जाता आ रहा है। उसी बाबत आज भागलपुर में भी उन्हें याद किया गया और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को जिले में राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही भागलपुर के एसएम कॉलेज और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर उन्हें याद करते हुए एकता का पैगाम दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन फॉर बिहार बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल जीसी लोहानी ने दीप प्रज्वलन कर किया। आज के कार्यक्रम के दौरान रन फॉर यूनिटी में तकरीबन 300 एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स कैडेट्स और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान रन फॉर यूनिटी में 3 किलोमीटर की एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी कमांडिंग ऑफिसर जीसी लोहानी ने दिखाई। इस कार्यक्रम में परिचर्चा सह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर फॉर बिहार बटालियन के एनसीसी के पदाधिकारी एएनओ शहजाद अंजुम, मेजर रजी इमाम, मोहम्मद नसर, रजा आलम, परवेज आदि मौजूद थे।